दक्षिण भारत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी एआईडीएमके ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया है और बाकायदा उनके जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जया कुमार ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि अब इसके बाबत कोई भी फैसला 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान लिया जाएगा। दरअसल इस पूरी खटास की वजह है जून महीने में इसी साल दिया गया एक इंटरव्यू, जिसमें बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक बयान दिया, जिसमें ये उन्होंने इनडायरेक्टली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जयललिता, जो कि एआईडीएमके की कद्दावर नेता थी, उनको करप्ट बताया। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या 1991 से लेकर 1996 के बीच का जो कार्यकाल था, क्या वो सबसे खराब कार्यकाल था तमिलनाडु राज्य का भ्रष्टाचार के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, करप्शन तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स करप्ट रहे हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने इनडायरेक्टली ये नैरेटिव दिया या ये बताने की कोशिश की कि कैसे जयललिता के समय भी तमिलनाडु के अंदर करप्शन हुआ था। अब इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया। बाकायदा एआईडीएमके ने एक प्रस्ताव पारित किया और इस बयान की निंदा की। इसके बाद तमाम आला नेता एआईडीएमके के उन्होंने अन्नामलाई पर हमला किया और कहा कि वो उनके नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश ना करें। बाद में खूब सुलह की कोशिश हुई। दोनों पार्टियां यानी एआईडीएमके और बीजेपी की तरफ से मान मनोबल की कोशिश भी की गई, लेकिन अंततः उन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। पहले चेतावनी दी गई एआईडीएमके की तरफ से कि अगर इस तरीके के बयानात आते रहेंगे, उसके बाद बीजेपी के साथ उनका रहना तमिलनाडु के अंदर कम से कम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अंततः उनकी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और जो कि पूर्व मंत्री भी हैं राज्य के, डॉक्टर जया कुमार ने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू किया प्रेस के अंदर और कहा कि अब हमारा बीजेपी के साथ कोई नाता नहीं है और अगर अलायंस होना है बीजेपी के साथ 2024 के अंदर, तो इसका आखिरी फैसला चुनावों के दौरान लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अन्नामलाई पर आरोप भी लगाया कि वो खुद नहीं चाहते कि एआईडीएमके के साथ बीजेपी रहे, जबकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर, जहां पर बीजेपी का खुद का ज्यादा जनाधार नहीं है, उनको ज्यादा वोट्स नहीं मिलते हैं, ऐसी पार्टी के साथ उनका गठबंधन बना रहे। लेकिन अन्नामलाई नहीं चाहते हैं कि उनका जो गठबंधन है यानी डीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है वो राज्य में बना रहे। अब जाहिर है लोगों का ये कहना है कि इस पूरी कवायद का जो फायदा है वो मिलेगा डीएमके को और कांग्रेस पार्टी को। उसका सीधा असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर, क्योंकि 2019 के अंदर 39 लोकसभा सीटों में से राज्य की 38 सीटें डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन ने जीती थी। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी अगर एआईडीएमके और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, उसके बाद इसका फायदा डीएमके और कांग्रेस को होगा और शायद वो अपना जो प्रदर्शन है वो रिपीट कर लें। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा सीधा यानी तमिलनाडु का जो असर है वो सीधा दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। जो विपक्ष का जो खेमा है उसके पास ज्यादा सीट होंगी और ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। संजय के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।